वैसे तो हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत स्पेशल होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसमें एक बार बच्चा फंस गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए फंसेगा। 1 मिनट तो आपका कहीं गया ही नहीं और हो सकता है फिर भी आंसर गलत है। तो क्या है ये क्वेश्चन, जो कि बैंक इंश्योरेंस में तो बहुत रिपीट होता ही है, साथ में बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, कहते हैं अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल दूं 3 साल का और 2 साल का, तो उनके बीच का रेशियो आएगा 25:8। पढ़ने में ही समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, जरा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता क्या है, कहते हैं अगर मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं और उसमें से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूं, अपॉन में मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं और उसमें से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर लूं, तो मेरे पास जो फाइनल रेशो बन के आएगा वो आएगा 25:8। अब आप बता दीजिए कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब सोचने वाली बात यह है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कि एक्चुअल में प्रिंसिपल था क्या। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या होती है, 3 साल के लिए होती है PR² R+300 अपॉन 100 का क्यूब, ठीक है। और 2 साल के लिए क्या होती है, अगर आपको पहले से याद नहीं है तो इसे लिख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी। तो 3 साल वाला था 25 और ये था 8, ठीक है। अब देखो PR² से तो PR² कट गया, 100 के स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, सिर्फ 100 बचा। तो अब आपके पास बहुत सिंपल चीज़ गिवन है, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो, अब 100 इधर जाएगा तो 2500 हो जाएगा। अब 8 दूसरी साइड जाएगा तो 8 को R से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 8R हो जाएगा, और 8 को 3 से करोगे तो 2400 हो जाएगा। 2400 यहाँ पे प्लस में दूसरा जाके तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 100 बचेगा। और 8R = 100 है, तो R की वैल्यू सीधा सीधा 12.5 आ गई। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12.5। पसंद आ गया है ना? तो ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियोस आती रहेंगी।